आज हम जानेंगे दिल लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और यह कैसे काम करता है, इसकी परिभाषा क्या है। जेरी अब्राहम, आपने आज तक हमसे जिस विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा की है वह आकर्षण का नियम, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है। मुझे याद है कि आपने इसे सबसे शक्तिशाली नियम बताया था। अब्राहम, यह आकर्षण का नियम ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली नियम ही नहीं है, बल्कि हमारी बताई किसी भी अन्य महत्वपूर्ण बात से पहले आपके लिए इसे समझना आवश्यक है। अपने साथ घट रही घटनाएं या किसी अन्य के साथ घटती घटनाओं को देखकर आप जो कुछ भी महसूस करते हैं, उसके पूर्व आपको इस नियम को समझ लेना आवश्यक है। आपके व आपके आसपास के प्रत्येक व्यक्ति का जीवन आकर्षण के नियम से प्रभावित है। आपको अनुभव होने वाली सभी घटनाओं का मूल आधार यही है। उद्देश्यपूर्ण जीवन बिताने के लिए आकर्षण के नियम के प्रति जागरूकता तथा इसके कार्य करने की शैली को समझना बहुत आवश्यक है। वस्तुतः आप जिस प्रकार का आनंदपूर्ण जीवन बिताने यहाँ आए हैं, उसमें यह बहुत महत्व रखता है। आकर्षण का नियम कहता है, जो एक जैसे होंगे उनमें आकर्षण होगा। जब आप कहते हैं समान पंखों वाले पक्षी झुंड में रहते हैं, तो यहाँ आप आकर्षण के नियम का ही उल्लेख कर रहे हैं। यह तब साक्षात दिखता है जब आप सुबह जागते समय प्रसन्न होते हैं, लेकिन दिन बढ़ने पर वह बद से बदतर होता जाता है और दिन समाप्त होने पर आप कहते हैं, मुझे तो आज बिस्तर से निकलना ही नहीं चाहिए था। आप आकर्षण के नियम को समाज में तब प्रत्यक्ष होता देखते हैं जब बीमारी के बारे में लगातार चर्चा करने वाला कोई व्यक्ति बीमार और समृद्धि के बारे में खूब बातें करने वाला व्यक्ति समृद्ध हो जाता है। आकर्षण के नियम का प्रमाण तब भी मिलता है जब आप अपने रेडियो के डायल को 630 AM पर सेट करके प्रसारण टॉवर से 630 AM का ब्रॉडकास्ट प्राप्त करने की अपेक्षा करते हैं। यहां आपको पता है कि रिसीवर प्रसारण टॉवर के बीच का रेडियो सिग्नल एक समान होना चाहिए। जब आप इस शक्तिशाली आकर्षण के नियम को समझने लगेंगे, या इससे कहीं बेहतर जब आप इसका हमेशा ध्यान रखते हैं, तो आप अपने आसपास इसकी मौजूदगी को आसानी से प्रत्यक्षतः देख सकते हैं, क्योंकि आप अब अपने विचार एवं अपने प्रत्यक्ष अनुभवों में इसका सटीक सह संबंध देख सकेंगे। आपको कुछ भी बिना कारण अनुभूत नहीं होता। उन सभी को आपने स्वयं आकर्षित किया है, इसमें कोई अपवाद नहीं है। चूंकि आकर्षण का नियम आपके निरंतर बने रहने वाले विचारों पर प्रतिक्रिया देता है, अतः यह कहना ठीक रहेगा कि अपने सत्य का निर्माण आप स्वयं कर रहे हैं। आप जो भी अनुभव करते हैं, उसके पीछे आकर्षण के नियम का आपके विचारों पर प्रतिक्रिया देना है। फिर चाहे आप अतीत की किसी बात को याद कर रहे हों, वर्तमान की समीक्षा कर रहे हों या भविष्य की कल्पना में डूबे हों, आपका ध्यान जिन भी विचारों पर केंद्रित रहेगा, आप में उसी तरह की तरंगों का निर्माण हो जाएगा और आकर्षण का नियम इसी तरह उस पर प्रतिक्रिया देता रहेगा। जब किसी व्यक्ति को जीवन में कोई अवांछित घटना अनुभूत होती है, तो वे इस बात पर दृढ़ होते हैं कि उनका सृजन इन्होंने नहीं किया है। वो कहते हैं, मैं अपने साथ यह अवांछित कार्य क्यों करूंगा। लेकिन अब हम जानते हैं कि आपने अनजाने में ही उस अवांछित घटना को अपने अनुभव में शामिल कर लिया है। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है, उसे आकर्षित करने की शक्ति आपके अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति में नहीं है। इस अवांछित वस्तु या उसके निष्कर्ष पर ध्यान केंद्रित करने से वह आपके समक्ष स्वतः ही प्रकट हो गई है। लेकिन चूंकि आप ब्रह्मांड के नियमों या खेल के सिद्धांतों को नहीं समझते, अतः आपके व्यक्त करते हुए अवांछित वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित होने से आप उन्हें अपने अनुभव में आने को आकर्षित कर लेते हैं। आकर्षण के नियम को अच्छी तरह समझने के लिए आप स्वयं को ऐसी चुंबक माने जो अपने विचारों व भावनाओं के निष्कर्ष को अपनी ओर आकर्षित करती है। यदि आप स्वयं को मोटा समझेंगे, तो आप दुबलेपन को आकर्षित नहीं कर सकेंगे। ऐसे ही यदि आप गरीब हैं, तो आप धन को आकर्षित नहीं कर पाएंगे आदि, अन्यथा यह नियम का उल्लंघन हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में।